सलाम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी एकेडमी या स्कूल का नाम टाइप करते हैं। जिस तरह मैं एक नाम टाइप कर रहा हूँ एकेडमी का। नीचे आके हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर लिखा। इसके आगे हम नेम लिखेंगे स्टूडेंट का। नेम की हेडिंग देंगे नेम। इसके आगे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हम ऐड करना चाहते हैं। मैथ लिखा मैंने। नेक्स्ट लिख रहा हूँ इंग्लिश। इंग्लिश। फिर मैं लिखता हूँ उर्दू। उसके बाद पाक स्टडी। पाक स्टडी। इसके बाद मैं लिखूँगा ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद मैं लिखूँगा टोटल। टोटल। इसके बाद परसेंटेज। इसके बाद ग्रेड। ग्रेड लिख लिया। अब इधर सीरियल नंबर पे मैं नंबर ऐड करूँगा जितने स्टूडेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो 1 डायल किया मैंने, फिर 2, इस तरह 3। अब मैं मैन्युअली टाइप नहीं करूँगा, तो कैसे करूँगा मैं? इस तरह मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। जब ये प्लस का साइन आपको ये आप बोर्ड नज़र आ रहा है बड़ा, जब ये वाइट नज़र आ रहा है, अब जब ये ब्लैक हो जाएगा तो मैं इसे ड्रैग करूँगा 10 तक। 10 स्टूडेंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो 10 तक ये स्टूडेंट ऐड हो गए। अब मैं स्टूडेंट के नेम लिख रहा हूँ, कोई भी हो सकता है नेम। सब लिखा इस तरह। वकील। अदनान। मान उस्मान लिखा। पेश लिखा। लिख रहा हूँ खलील। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ शायद। ये मैंने नेम लिख लिया। अब मैं इनको नंबर असाइन कर रहा हूँ। अब इंग्लिश के नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ।
इसके बाद अब मैं उर्दू के मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। 77, 88, 56, 78, 98, 87, 66, 78, 67। हम पाक स्टडी के मैं ऐड 67, 78, 79, 70, 88, 90, 80, 91, 23, 67। ठीक है, अब टोटल इसके मैंने एक लड़के के अली के जिस तरह मैंने टोटल निकालना है, तो मैं किस तरह निकालूंगा? इधर से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, एक एक्स्ट्रा ऑप्टेंड वाला मैंने भी सिलेक्ट कर लिया। तो इधर जाएंगे, आपको नज़र आएगा ऑटो सम वाला ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो मुझे सम देकर सम आ जाएगा, मुझे कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आप इसके बगैर करना चाहते हैं तो आप फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करेंगे, तो फिर इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जब ये सेल सिलेक्ट हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इस तरह फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। इस तरह मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, इस तरह ये तमाम का सम आ जाएगा। अब टोटल मार्क्स कितने हैं? 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, और मैं तो 400 बनेगा टोटल, तो मैं 400 लिख रहा हूँ। फिर सब ये टोटल सेम है, तो मैं 400 को ही ड्रैग कर लेता हूँ। अब आ जाएंगे परसेंटेज पर। अब परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज किस तरह निकलती है। सबसे पहले हम जो भी फार्मूला लिखते हैं तो इज इक्वल टू, सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें लिखते हैं फार्मूले में। तो आपको पता है परसेंटेज का फार्मूला है ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, इस तरह इंटर करूँगा, मेरे पास परसेंटेज निकल कर सामने आ गई। तो अब मैं इसे ड्रैग करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, तो ये मेरे पास परसेंटेज आ गई। अब मैंने लगाना है ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड के फार्मूले के लिए सबसे पहले इज इक्वल इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट शुरू, अब मैं सिलेक्ट करूँगा परसेंटेज वाले सेल को। अब मैं उसे कंडीशन दूंगा, इफ परसेंटेज वाला सेल मैं उसे कह रहा हूँ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 80 कर रहा हूँ मैं 80। तो तुमने वैल्यू असाइन करानी है ये ग्रेड जिसका 20 से अबव हो, 80 से जिसका अबव होगा तो उसको तुमने एक वैल्यू असाइन करानी है ए ग्रेड। तो फिर मैं कामा इंसर्ट करूँगा, आगे मैं लिखूँगा इफ़, दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ ब्रैकेट शुरू करूँगा, अब मैं लिखूँगा ये वाला सेल को फिर सिलेक्ट करूँगा, ये आ गया। अब मैं कंडीशन ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 70 कर रहा हूँ मैं, 70 कामा, अब मैं वो वाली कंडीशन दूंगा जो मैंने प्रिंट करानी है बी ग्रेड। अगर 70 से मार्क्स ऊपर होंगे किसी के तो वो उसे वैल्यू असाइन करेगा बी ग्रेड। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन मैं उसे दे रहा हूँ इफ़ ब्रैकेट शुरू करूँगा, अब मैं परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, अब मैं उसे कह रहा हूँ शिफ्ट ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं इधर 60 कर रहा हूँ, 60 कामा, तो तुमने वैल्यू उसे असाइन करानी है सी ग्रेड, तो ये उसे सी ग्रेड वैल्यू असाइन कर देगा ये इस तरह से। अब दूसरी मैं उसे कंडीशन दे रहा हूँ इफ़
ब्रैकेट शुरू करेंगे तो फिर इस परसेंटेज वाले खाने को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 50 कह रहा हूँ मैं उसे। पहले मैंने क्या कहा, 80 से अबव होगा तो ए ग्रेड, फिर 70 से अबव होगा तो बी ग्रेड, 60 से अबव होगा तो सी ग्रेड, अगर 50 से अबव होगा तो डी ग्रेड। अब मैं उसे कंडीशन दे रहा हूँ 50, कामा ये उसे डी ग्रेड असाइन कर देगा। अब मैं उसे कह रहा हूँ दूसरी कंडीशन, अब मैं दे रहा हूँ उसे, अब मैं उसे दे रहा हूँ 50 से, अब मैं उसे फेल वाली कंडीशन दूंगा। 4 ग्रेड मैंने दे दिए। उस अगर आप ई देना चाहें तो आप ई भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने डी ग्रेड तक इसे क्लोज कर रहा हूँ। आखिरी कंडीशन उसे मैं दे रहा हूँ, इफ़ ब्रैकेट शुरू करूँगा, इस परसेंटेज वाले खाने को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं उसे कंडीशन दे रहा हूँ, अगर स्मॉलर देन 50 होगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं उसे कंडीशन दूंगा तो तूने प्रिंट उसे वहाँ लिख देना है, प्रिंट करा देना है फेल, एफ फेल। तो वो क्या कर देगा, उधर अगर 50 से कम होंगे तो वो उधर फेल लिख देगा। अब हम इधर ब्रैकेट गिनेंगे कितनी लगाई हैं, 1 2 3 4 5, तो एंड पे भी हमें 5 ब्रैकेट लगानी होंगी, 1 2 3 4 5। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, वो सी ग्रेड देखें लग के आ चुका है। तो मैं इस तरह इसे ड्रैग कर लूँगा नीचे, ये हमारे पास। अब आप पूछें, हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे इसे मैन्युअली, लेकिन उसका आपको क्या एक डिसएडवांटेज था, अगर आप इधर कुछ चेंजिंग करते तो ग्रेड में चेंजिंग ना होती, वो सेम रहता, परसेंटेज में हमने फार्मूला का यूज़ किया है। तो फ़र्ज़ करें इधर सी ग्रेड है, नीचे वाले पे देखें शायद बढ़ाना चाह रहा हूँ, 56 है, इसे मैं 90 कर रहा हूँ, 90। तो चेंज खुद ब खुद आप देखेंगे उसका भी ग्रेड हो गया, ऑटोमेटिक परसेंटेज चेंज होगी, ग्रेड चेंज होगा, ऑब्टेन चेंज होगा, ऑटोमेटिक वर्क करेगा क्योंकि हमने फार्मूला लगाया हुआ है, कोई मैनुअली टाइप नहीं किया। तो अब हम इसकी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। इससे इस तरह सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आके मर्ज सेंटर करेंगे, इसके बाद इसे बोल्ड करेंगे, इसके बाद इसकी लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, मैं तो इसे एरियल ब्लैक रख रहा हूँ, जो भी आप सिलेक्ट करें। इस तरह से मैं इसे, आप जिस साइड पे रखना चाहते हैं, इस जहाँ मर्ज सेंटर किया, तो मैं इसे दरमियान में, और इस तरह से एक अच्छे लुक के लिए। अब नीचे है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे उसी तरह जिस तरह पहले को किया है। यहाँ पे आके मर्ज सेंटर करेंगे, इसकी इधर आके आप इधर जो भी सेटिंग करना चाहिए आप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट दरमियान में जो भी। इधर मैं आके बोल्ड करता हूँ, इस तरह ये वाली लाइन जो है दरमियान में, ये हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास इस तरह से, ऐसे इसका कोई फंक्शन नहीं है, गैप आ रहा है, तो इसे हम इस इधर जाकर डिलीट कर देंगे, इस ऑप्शन पे ये डिलीट हो जाएगा। इसे हम जब ये हमारी हेडिंग है तो हम इसे बोल्ड करेंगे, इसे भी ये सेटिंग करेंगे दरमियान में, ये जो सेल्स हैं ये सेल्स के दरमियान में आ जाएगा जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह अब मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं एक सिलेक्ट किया। अब मैं इसके दो काम कर रहा हूँ, नीचे वाले को पहले सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास दरमियान में नहीं आया हुआ, तो हम इसे इस तरह की सेटिंग करेंगे कि ये सारे फ़ोन नंबर जो दिए हुए हैं मिड में आ जाएं सेल के, तो ये मिड में आ गया। अब हम इसे बॉर्डर लगाने जा रहे हैं, ये हम लगाएंगे बॉर्डर। तो यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर, ये हमारे पास बॉर्डर लग के आ गए, ये हमारे पास एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बन गया।
फार्मूले लगाने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो फार्मूला लगाया है उसका फ़ायदा ये हुआ, अगर हम मैथ के नंबर्स काम करते हैं या इंग्लिश के कोई भी सब्जेक्ट के नंबर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रेड भी कम होगा, परसेंटेज भी कम होगी, ऑब्टेंड भी कम होगा। अगर बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी, टोटल बढ़ेगा।